नागपुर से देवांश जैन जिज्ञासा रखते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, आजकल कई निजी स्कूलों में लाखों की फीस ली जाती है, मगर फिर भी बच्चे शाम को ट्यूशन के लिए भेजे जाते हैं। सुबह 7 बजे स्कूल में पढ़ाई और फिर घर आते ही 2-3 घंटे की ट्यूशन। कहीं कहीं छठी कक्षा से ही बच्चों को आईआईटी और नीट की तैयारी में झोंका जाने लगा है। 3 बजे स्कूल से लौटकर तुरंत कोचिंग संस्थानों की तरफ बच्चे भागते हैं और करीब रात को 9 बजे तक घर पे लौटते हैं। बच्चों का बचपन कहीं गुम सा गया है, ना खेल ना आराम, भागते हैं और करीब रात को 9 बजे तक घर पे लौटते हैं। बच्चों का बचपन कहीं गुम सा गया है, ना खेल ना आराम ना विचार करने का समय। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़, कोचिंग सेंटरों का दबाव। हे गुरुवर, यह जीवन है या थकावट का चक्र? कृपया मार्गदर्शन करें। आज का जो स्टडी कल्चर है एकदम डिफरेंट ही होता चला जा रहा है। सत्य यही है, इवन जो कोचिंग है KG1 और KG2 की बच्चों की भी शुरू हो गई है। KG1 में बच्चे पढ़ते और कोचिंग जाते हैं, पता नहीं कौन सी एग्ज़ाम दे रहा है, और माता पिता को भी समझ में नहीं आता हम अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ने भेज रहे हैं। जो खेलने का समय होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट का समय होना चाहिए, रेस्ट का समय होना चाहिए, भोजन का समय होना चाहिए, परिवार के साथ रहने का समय हो जाना चाहिए, आप KG1 से कोचिंग में भेजने लगे। वहाँ तो सेक्स की बात पूछी गई है। कैसे पेरेंट्स हैं? और बच्चा क्या सीख जाएगा? ऐसा कि IAS की प्रिपरेशन करने बैठा है क्या वो अभी से? बच्चों से उनका बचपना ना सीखे, ना खींचे, उनको उनका जीवन जीने दे। सिर्फ एकेडमिक्स के लिए पढ़ना, एक डिग्री के लिए पढ़ना, मार्क्स लाने के लिए पढ़ना अथवा सर्विस पाने के लिए पढ़ना, ये पढ़ाई का पर्पस होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यदि बच्चा इतना पढ़ करके सवेरे से दोपहर तक स्कूल, फिर उसके बाद शाम तक कोचिंग, और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर उसके बाद रेस्ट का समय ही नहीं है, भोजन का समय नहीं, तो बच्चे का विकास होगा कैसा? वो एक मशीन बन करके रह जाएगा। ये एक प्रकार की हिंसा है जो माता पिता के द्वारा लादी जा रही है और आज के एजुकेशन सिस्टम के द्वारा लादी जा रही है। और ऐसे बच्चे पढ़ लिख करके ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हाँ, डिग्री तो मिल जाएगी, हो सकता है जॉब भी मिल जाएगा, कैरियर थोड़ा अच्छा भी बना लेंगे, लेकिन उनकी लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जो 12th तक और इंजीनियरिंग तक अथवा मेडिकल तक उन्होंने जी जान लगा दी, पढ़ लिख लिया और आज अच्छा पैकेज भी है, लेकिन उनकी जीवन में कुछ शांति है ही नहीं। वे अंदर से एकदम खाली खोखले हो गए। तो एक्स्ट्रा दबाव बच्चों पर डाला जा रहा है। अब बच्चा 6वीं क्लास का, 6th क्लास का, उसे क्या समझता है? लेकिन पेरेंट्स के द्वारा प्रेशर किया जा रहा है, सोसाइटी के द्वारा अथवा एक दूसरे से कंपेयर करके इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाता है कि न चाहते हुए भी बच्चे को कोचिंग में जाना पड़ता है। तो पढ़ाई कैसी होना चाहिए? जहाँ उसे विजडम मिले। नॉलेजशिप का नाम पढ़ाई नहीं होती है, डिग्री का नाम पढ़ाई नहीं होती है। जहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जहाँ उसका इंटरेस्ट होता है, जहाँ उसकी हॉबीज़ होती है, उसके अनुसार उसकी स्टडी होना चाहिए, तब वह बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। आपकी लाइफ का गोल क्या है? आप बच्चों की लाइफ का गोल क्या बनाना चाहते हो? सिर्फ डिग्री और एक जॉब की एक अच्छी हेल्दी लाइफ क्या है? आपने सोचा कभी? और सबसे ज़्यादा दोष है पेरेंट्स का। पेरेंट्स ही बच्चों को ऐसा फीड करते, बेटा तुम्हें इतनी पढ़ाई करना है, क्रैक करना है, IITs में एडमिशन मिलना चाहिए, मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए, यदि IITs में एडमिशन नहीं मिलेगा तो लाइफ ही नहीं रहेगी। अरे इसका नाम जीवन थोड़ी होता है। जीवन इसका नाम है ही नहीं। थोड़ा सा समय दे उन्हें, सोचने का समय दे। पढ़ना ही कुछ नहीं होता। जो पढ़ा है उसके बारे में सोचे भी तो सही। और जितना स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में पढ़ाई होती है, उसका कितना % आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग होता है? कभी सोचा आपने? हम तो इंजीनियर्स, डॉक्टर से पूछ रहे हैं जो स्कूल लेवल में उन्होंने पढ़ा है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो उपयोग भी नहीं आता। जीवन ऐसे निकल जाता। 80% उसकी जो एजुकेशन है ज़िंदगी में उपयोग में नहीं आती।
एजुकेशन वो होना चाहिए जो आपके पर्दों को खोल दे, आपकी थॉट प्रोसेस को बदल दे, आपके भीतर कंपैशन की भावना, एम्पैथी की भावना, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, एक दूसरे के लिए आप समय निकाल सके, फैमिली के लिए कुछ समय निकाल सके, अपने धर्म के लिए समय निकाल सके। कैरेक्टर की बात वहाँ होना चाहिए, चरित्र निर्माण की बात होना चाहिए, न कि चरित्र जीवन के निर्वाह की बात होना चाहिए। जीवन अच्छा बने, एक रोल मॉडल बने, एक ऐसा, वो सिर्फ पैसे पैसे से और डिग्री से नहीं बनता है। ओवरऑल जहाँ डेवलपमेंट होता है, ऐसी एजुकेशन पॉलिसीज़ होना चाहिए। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP आ रही है, उसमें सरकार कदम उठा रही है कि बच्चों की एजुकेशन एटलीस्ट 8 तक तो उसकी रीजनल लैंग्वेज में अथवा मातृभाषा में, मदर टंग में होना चाहिए। और बच्चों को कंपटीशन का बोझ ना आ जाए, इसका टेंशन ना हो, उसके पहले नहीं होना चाहिए। आज जो IITs के लिए प्रिपरेशन करते हैं, 8th 9th 10th 11th 12th सारी डमी क्लासेस चलती हैं। सिर्फ मॉर्निंग टू इवनिंग कोचिंग सेंटर में जा कर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की कोचिंग चलती, बाकी तो डमी। तो जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे, एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स के साथ नहीं रह पाएंगे, तो उनका मानसिक विकास भी कभी अच्छे से नहीं हो सकता, उनका टॉलरेंस लेवल नहीं बढ़ सकता, सहिष्णुता नहीं आ सकती, एक दूसरे के प्रति वो करुणा की भावना कभी नहीं आ सकती, एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है वे कभी नहीं सीख सकते। सिर्फ कोचिंग सेंटर में जाकर के दिन भर पढ़ने से कुछ नहीं आता है। तो माता पिता से कहना है विशेष रूप से, यदि आपका बच्चा इतनी पढ़ाई करके कि इंजीनियर भी बन जाएगा तो होगा क्या उससे? वो इंजीनियर तो बन जाएगा, जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। तो लाइफ का मेन पर्पस एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए, ताकि उसके जीवन में आनंद हो, सहिष्णुता हो, धर्म हो, करुणा हो, समय हो, शांति हो, स्वयं के बारे में सोचने का समय मिल पाए, कुछ दूसरों के लिए वो कर पाए। ऐसी शिक्षा सही शिक्षा होती है। पहले के ज़माने में भी शिक्षा होती थी, वहाँ 72 कलाओं की बात होती थी, सब कुछ सीख करके वे निकलते थे। और आज की जो शिक्षा पद्धति है वह सिर्फ माइंड को भरने के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। तो माता पिता को, सोसाइटी को सोचना चाहिए, अपने बच्चों पे ज़्यादा बोझ ना डालें, अपनी अपेक्षाओं का बोझ बच्चों पे ना डालें। जो आप अपने जीवन में नहीं कर पाए, बच्चों को वह बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। आप जीवन में इंजीनियर नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, बेटा मैं तो नहीं बन पाया, अब तुम्हें बनना है। अब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति बच्चों से करवा रहे हो, और 5th क्लास से ही नहीं, 4th क्लास से ही नहीं, उससे पहले से माइंड में फिट करके रख दिया है, बेटा तुझे ये बनना है, तो ये बनना है। उसकी क्षमता ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कुछ कह नहीं पाता है, तो न चाह करके भी माता पिता के अनुसार उसे करना पड़ता है, तो उसकी ज़िंदगी फिर अधूरी सी रहती है। ऐसे बच्चे और ऐसे लोग भविष्य में जा कर के टेंशन, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आज क्यों? पढ़ने लिखने के बाद भी सुसाइडल जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। उनकी बात कर रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिनके पास जॉब है, वे लोग भी सुसाइड करने लगे हैं। क्यों? बड़ा सोचनीय प्रश्न है। जीवन में सिर्फ एकेडमिक्स ही सब कुछ नहीं होता है, जीवन में पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो विशेष रूप से सोसाइटी, माता पिता को सोचना चाहिए। भोपाल से सौम्या